बेटे ने माँ की कदर ना की। घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ, मैंने पूछा। ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं? सब खैरियत तो है ना? आज इस कमीने ने बीवी के कहने पे इस बुढ़िया को फिर मारा है। वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या, वो उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया जबान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने उसका गम गलत करने के लिए कहा, जबान चलाती होगी, मामलात में दखल देती होगी। आपको कुछ पता भी है, इस बेचारी को फालिज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है। अटक अटक कर अपनी बात पूरी करती है। बीवी ने तल्खी से जवाब दिया, पहले तुमने कभी बताया नहीं कि इसको फालिज है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, 1000 दफा बताया है, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद रहे ना। बीवी बोली, अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं। कुछ दिनों के लिए। मेरी बीवी ने कहा, क्या कहा, पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे उसकी सोच पे गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए उसने मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा, शायद वो पहले से ही सब प्लान बना के बैठी थी। नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमको? मैंने कहा, उसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया कहीं दफा तो हो नहीं सकती, कितनी सख्त जान है, मरती भी नहीं। बीवी ने कहा, अच्छा ये कहती है वो? मैंने बोली, मैंने बीवी का दिल रखने के लिए कहा, बस अब आप मान जाएं और उसको अपने घर ले आएं। ये कहती हुए वो मेरे पहलू में आ बैठी और यही इसका खतरनाक हमला होता है, अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब उस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा, अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं भी घर में सवाए टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। उसने उदासी से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है। कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पे राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो मैंने सोचा फिर भी 1 हफ्ते की ही तो बात है। अगर बाद में अपने ही गले पड़ गई तो अचानक मुझे ख्याल आया, अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो अच्छी बात है। उसने खुश होते हुए कहा, सच कहते हैं औरत बेवकूफ़ होती है। मैंने दिल में सोचा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद मैं उनके घर गया। कुछ बात करने के बहाने ड्राइंग रूम में बैठा। उसने छोटे मुंह भी चाय का नहीं पूछा तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और वो आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार न किया तो मैंने बात जारी रखी कि उसमें मसला ये है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे ही घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पे शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। उसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की, कहने लगा, आबिद भाई, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, पहले महीना लग जाए, भले महीना लग जाए, और यूं इस तरह अम्मा मुस्तकिल हमारे ही होके रह गई। अगले दिन वो बुढ़िया हमारे घर मुंतकिल हो गई। बस वो बुढ़िया क्या थी, सफेद रुई का गाला सी थी, नूर का एक ढेर सा था, लागर सी, कमजोर सी, जैसे जमाने भर के गम उसकी नूरानी झुर्रियों भरे चेहरे पे तहरीर थे। आंखों के बुझते चिराग, कप कप होंठ, मुनासिब खुराक और देखभाल न होने की वजह से हालत और ज्यादा खराब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से उसकी सेवा में जट गई। उसके लिए हर चीज नई खरीदी गई। बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही ना चला महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना की उसने ना हमने। दूसरा महीने में वो एक ही दफा आई। घर की मसरूफियात का रोना रोते
روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے قتل کر دیا اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی اور یوں اماں صرف ہماری ہی ہو کے رہ گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی اور چہرے پہ رونق مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پہ اندھا دھند برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں میں بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ ماڈل ٹاؤن میں 700 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 8 سال رہیں۔ ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا کہیں کھو گیا ہو۔ ہم نے بھی کبھی ان سے ان کا نام تک نہ پوچھا، بس ان سے ایک خلوص کا رشتہ تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب؟ میں نے دیکھا کہ محشر کا دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں، ان میں میں بھی کھڑی ہوں کہ اتنے میں اماں آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی منیرہ ادھر آؤ، میرے ساتھ تجھے پل صراط پار کرا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے، تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا تو اماں کہنے لگی بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مبارک ہو بھائی، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال نہ آیا۔ قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ چلو کوئی نہ کوئی ہمیں مل ہی جائے گا جو پل صراط پار کرا دے۔ آمین، بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا، اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا چلو تمہیں منیرہ کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔